नमस्कार। अब तक आपने ऐसे सैकड़ों वीडियो देख लिए होंगे जिसमें आपको ये पूरी तरह से भरोसा हो चुका होगा कि चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जो पहले तो हाथ मिलाता है, फिर उस मित्र देश की पीठ पर छुरा घोंपता है और फिर धीरे धीरे उस पर कब्जा करने का इरादा करता है। और इसी तरह से कई देश हैं जिनके साथ चीन के कड़वे अनुभव रहे हैं, और जहां यूरोपीय देश अमेरिका सहित चीन से बहुत नाराज हैं, वहीं अफ्रीकी देश भी चीन से नाखुश हैं। और इन देशों की फहरिस्त में एक है तंजानिया। तंजानिया ने साफ कह दिया है कि चीन से जो आई हुई किट्स हैं, जांच की जो किट्स हैं, वो बिल्कुल फर्जी, नकली और जाली हैं। इनके जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम मैं आपको बताता हूं, जॉन मांगुफुली जी, जॉन मांगुफुली, उन्होंने चौराहे पर आकर ये बता दिया है लोगों को कि चीन से जो आई हुई किट्स हैं वो रद्दी हैं, वो बिल्कुल बेकार है। और तंजानिया वो देश है जिसके वहां चीन ने 9 अरब डॉलर का निवेश किया है। वहां वो एक पोर्ट को डेवलप कर रहा है, और ये जो भरोसा उठा है, जाहिर बात है, आप यकीन मानिए कि चीन को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी है आने वाले दिनों में। चीन लगातार दुनिया के तमाम देशों का भरोसा खोते जा रहा है। तो जो तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं, जॉन मांगुफुली, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये किट्स बेकार हैं, और इन्होंने इन किट्स को बाकायदा बकरी और एक खास किस्म के फल जिसे पॉपो कहा जाता है, उसमें टेस्ट किया, और ये टेस्ट जो है ये पॉजिटिव निकला। और उसके बाद वो बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अब ये बात साफ हो गई है, और इसके बाद उन्होंने यहां तक कहा कि क्यों हम ये किट्स अपने ही देश में क्यों नहीं बनाते, हम क्यों ये छोटी छोटी चीजों के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भर हैं। ये केवल 5 करोड़ जनसंख्या वाला मुल्क है तंजानिया, छोटा सा देश है, और जहां तेल के भी भंडार हैं, और सबसे ज्यादा यहां पर गोल्ड यानी सोने के भंडार हैं। और देखिए, चीन की नजर ऐसे ही देशों पर रहती है जहां तेल भी हो और जहां सोना भी हो। लेकिन अब क्या है कि ये भरोसा खो चुके हैं। दुनिया इस समय बदतरीन हालात से गुजर रही है। कतर एयरवेज ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कोरोना वायरस के चलते जो रिसेशन का दौर शुरू हुआ है, उसके चलते अमेरिकन एयरलाइंस ने भी अपने सैकड़ों मुलाजिमों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसी तरह बाकी की कंपनियां भी कर रही हैं। ये क्या है, ये सिर्फ क्यों है? ये सिर्फ कोरोना वायरस की ही देन है, जिसकी वजह से आज दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है, और चीन इस अर्थव्यवस्था के बुरे दौर में भी अपने लिए एक स्कोप तलाश रहा है, जहां उसने कोरोना वायरस के संक्रमण को दुनिया में फैलाकर तबाही मचाई है। अब ये देश मौका देख रहा है उन देशों में कि वो वहां से भी कैसे पैसा कमा सकता है। तो तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं, वो जिस तरह से खुले तौर पर बोले हैं, शायद इस तरह से तो दुनिया का कोई प्रधानमंत्री नहीं बोला होगा, कोई राष्ट्रपति नहीं बोला होगा। कि उन्होंने तो सरेआम आकर कह दिया है कि ये जाली किट्स हैं जो हमको चाइना ने दी हैं। चाइना ने सारे देशों को ये किट सप्लाई की, स्पेन को सप्लाई की, इटली को सप्लाई की, अमेरिका को सप्लाई की, इवन पाकिस्तान को सप्लाई की। सब जगह से ये शिकायतें आई हैं कि ये किट्स जाली हैं। तो एक तरह से अब एक गुस्सा, एक एंगर चीन के खिलाफ इन अफ्रीकी देशों में भी बढ़ रहा है। अभी तक तो यूरोपीय देश चीन के सख्त मुखालिफ हो चुके थे, लेकिन अब अफ्रीकी देशों में भी ये भावना पैदा हो गई है कि चीन का एक मकसद, सिर्फ एक मकसद है,
दुनिया को चीट करना, अपना सस्ता सामान भेजना और उसके बाजार पर कब्जा करना, और वो भी घटिया सामान भेजना। जिस तरह की किट्स उसने तंजानिया को भेजी हैं, तंजानिया के लोगों का भरोसा चीन के ऊपर से उठ गया है और ऐसा देखा जा रहा है कि अफ्रीकी देशों में, केनिया में, गिनी जैसे देशों में, यहाँ पर चीनी नागरिकों को अब नफरत भरी निगाह से देखा जा रहा है। क्योंकि ऐसी भी खबरें आई थी कि चीन ने अपने यहाँ इन अफ्रीकी नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको उनके घरों से निकाल दिया और उन जहाँ वो होटल में ठहरे हुए थे वहाँ से भी निकाल दिया। तो ये जो खबरें आ रही हैं ये चीन के लगातार खिलाफ जा रही हैं। और तंजानिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो स्टेप लिया है वो आंखें खोलने वाला है, वो आंखें खोलने वाला है। इतना मुखर होकर तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बोले कि चीन से आई हुई किट्स नकली, जाली और फर्जी हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको देनी थी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए और अपना ख्याल भी रखिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।